नीलम सागर नीलम सागर जी महाराज की जय। बहुत सुंदर, तीनों चित्र देखिए कितने सुंदर लगे हैं। ऐसे जीवन चित्र लग रहा है जैसे कि बड़े बाबा भी थोड़ी देर बाद ही बोलने वाले हैं। बहुत सुंदर चित्रों के माध्यम से विवर्तित करेंगे हमको। और अंतिम 30 सेकंड राकेश भैया पुण्याजक परिवार और पुष्प आए हैं तो चांदी के पुष्पों दोनों परिवार आ जाए जल्दी से। उपस्थित हमारे से जुड़ रहे हैं। आज बहुत समय हमने ले लिया और परम पूज्य आचार्य भगवान हमारे चरण कमलस्य पुष्पवृष्टि रजत पुष्पवृष्टि करोमि। अरे उनके चरणों में तो हम रजत का सोने का हीरे मोती से भी करें तो भी कम है। चलिए हमें बुलाने की भूमिका है परम पूज्य। एक मिनट बच्चा को दे दो। आइए अभी नहीं मना करो समझदार बालक। मैं परम पूज्य मुनि शेख साहब निर्दोष सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमो तिरस्कार महर्षि हम सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद की छांव करे। ऐसा आशीर्वाद दें कि ये चरण आज मंदिर में रखा है हम सबके हृदय में हमेशा हमेशा के गुरुदेव के चरण स्थापित हो जाए। जय श्री ओम नमः शिवाय। माइक की आवाज बोलो। जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। गुरुवान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शनायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। हरिहरतन सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। तीर्थंकर भगवान की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य प्रवर 108 गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज की। मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की। सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। अपन पढ़ते हैं। गुरु भक्ति संजय मीड़ तरंते संसार शायरम में छिन्नति अर्थ गमन जमन मरणम न पावते। ये आचार्यों ने लिखा है। प्राकृत भाषा में है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी शायद इस पंक्तियों को पढ़ा होगा। गुरु भक्ति एक ऐसी नौका है जो संसार में पड़े हुए प्राणियों को संसार से निकालने वाली है। संसार सागर तरण तारण गुरु जहाज विशेखिया। जग माही गुरु शम और न दूजा पेख्या। वास्तव में देखा जाए तो गुरु रूपी नौका पर जो सवार होता है उसका संसार वाकई नहीं रह सकता। गुरु एक ऐसे हितकारी महापुरुष होते हैं जो हमेशा प्रत्येक प्राणी के लिए हित का उपदेश देते हैं और हित का उपदेश देने के साथ हमेशा प्रेरणा करते हैं
कि हे संसार में पतित होने वाली आत्माओं, गुरु हस्तावलंबन देते हैं कि तुम इन कष्टों से छूटना चाहते हो तो गुरुओं की शरण में आओ, और गुरुओं की शरण में आकर के शरीर को श्रमी बनाओ, मन को संयमी बनाओ, बुद्धि को विवेकशील बनाओ, मन को वात्सल्य पूर्ण बनाओ, और आत्मा को अहंकार से रहित बनाओ। आचार्य भगवान ये हमारे जीवन में बार बार सूत्र देते हैं कि तुम शरीर को श्रमी बनाओ। तुम दुनिया के कामों को करने के लिए तो शरीर के ऊपर बोझा ढोते रहते हो, लेकिन मोक्ष मार्ग के प्रति जो श्रमी होता है वही श्रवण होता है। इसलिए वास्तव में इस शरीर का सदुपयोग बस यही करो कि जब भी मोक्ष की प्राप्ति होगी तो इसी औदारिक शरीर से होगी। इस शरीर से ज्यादा शक्तिशाली शरीर दूसरे भी होते हैं। वैक्रियक शरीर भी देवों के पास होता है। उनके वैक्रियक शरीर की इतनी क्षमता होती है कि 8 राजू तक वे विक्रिया कर सकते हैं, यानी 16वें स्वर्ग से लेकर के 3रे नरक तक अपने शरीर से विक्रिया कर सकते हैं। 8 राजू का स्पर्श बना सकते हैं, लेकिन उनके जीवन में कभी संयम की गंध नहीं आ सकती है। देव गति चारित्र शून्य रह गई, हम वहां असमर्थ बनकर रह गए। हम तो विषयों की लहर में बह गए। ये यहाँ पर आए सो विषयों की लहर में बह रहे हैं। पंचेंद्री के विषयों को जुटाने में पूरा जीवन लगा रहे हैं। और वहां पर जब देवगति में जाते हैं तो वहां पर आपके लिए संयम की एक पल को भी भावना नहीं होती है। और यहाँ पर संयम का अवसर होता है तो भोगों की लहर में बहते रहते हैं। इसलिए शरीर को श्रमी बनाओ, और ऐसा श्रमी बनाओ कि जिसके माध्यम से निज और पर का उपकार कर सके। आचार्य भगवान ने अपने जीवन में अपने शरीर को इतना श्रमी बनाया कि जहां देखो वहां वो हमेशा ऐसे विहार करते थे। सुबह 6 बजे से लेकर के दिन के 11:30 बजे तक, जहां राजस्थान की भूमि में ऐसी भयंकर तपन के बाद भी कंटिन्यूअस चलते रहते थे, ऐसे श्रमी बनाते थे, समितियों से चलते थे और वो समितियों का पालन करते थे। बार बार साधु संघ से कहा करते थे, भैया समितियों का पालन करना, महासमितियों से बचना। ये बात बार बार कहा करते थे। यानी महासमितियों का अर्थ समझते हो? ये जो बड़ी बड़ी महासभा की समितियां, समाज की समितियां और अनेक समितियां बनती, इन महासमितियों से बचना। और तुम्हारे लिए तो 5 समितियों के लिए भगवान ने आदेश दिया है, उन समितियों का पालन करना। वो अपने जीवन में इस तरह से करते थे। धन्य है वे भगवान, ऐसा उपदेश दिया। उस शरीर को श्रमी बनाया और मन को संयमी बनाया। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि मन को संयमी बनाए। मन की 2 बातें होती हैं, या तो मन मना करेगा या मन मांगेगा। ये 2 ही काम हर व्यक्ति के मन के होते हैं। कोई अच्छे काम के लिए कहो तो मन कहता है ये हमसे तो न बन है,
हम नहीं कर पाए, या तो मना करेगा या फिर मांगेगा। मन की ये दशा है। तुम हमें ये चीज दे दो तो फिर हम तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। ये दो काम मन के होते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं मन को संयमी बनाओ, मांगना नहीं, कभी मुकरना नहीं, क्योंकि मन तभी संयमी हो सकता है, और जब मन संयमी होता है तभी मोक्ष मार्ग का रास्ता खुलता है। अन्यथा मन तो कभी भी नहीं कहता कि बस अब पर्याप्त है, और कितना और का कोई ठोर नहीं रहता, ठिकाना नहीं रहता। कभी भी ये नहीं कहते कि बस अब बहुत है भैया, अब बहुत है, अब पर्याप्त हो गया, अब नहीं चाहिए। कभी हमारा ये भाव नहीं होता कि जो प्राप्त है वो ही पर्याप्त है। ऐसा मन नहीं कहता। उस जहां मन संयमी होता है वो कहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जिन्हें कछु नहीं चाहिए वे साहन के साहा। सबसे बड़े राजा तो वे हैं कि जिनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन संसार के प्रत्येक प्राणी को सुखी करने की भावना हमेशा रखते हैं। प्रत्येक समय अपने जीवन का लगाते हैं तो अपनी साधना में लगाते हैं अथवा परोपकार में लगाते हैं, यही करते हैं। एक महानुभाव आचार्य भगवान के पास आए और कहा, भगवान हमें थोड़ा समय दे दो। तो आचार्य भगवान ने कहा, भैया हमारे लिए तो समय ही सोना है, अब हम अपना सोना तुम्हें कैसे दे देवें। ये उनके विशेष भाव हुआ करते थे। कहने का मतलब है अपने जीवन को सुखी बनाना है तो आचार्य भगवान ने हमें जो दिया है उनको हमेशा स्मरण करो। उनने ये सूत्र दिए, उन सूत्रों को याद रखो। और वो सूत्र है कि रे मानव, शरीर को श्रमी बनाओ, शरीर को श्रमी बनाओ। तुम श्रम तो करते हो और रोज गाते रहते हो, बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी, खाते खाते में निकल गई सारी जिंदगी। ये सारी जिंदगी बोझा ढोने में, रोने में, खाने में निकल रही है। लेकिन थोड़ा सा इससे विपरीत करके देखो, रोना है तो अच्छा है, रो, लेकिन पर के दुखों पर रो तो तुम सम्यक दृष्टि बन जाओगे, और अपने दुखों पर रोगे तो आत्मज्ञानी बन जाओगे। आप किसके विषय में रो रहे हो बताओ? पर की पीड़ा पर कभी आंखों में आंसू आते हैं? यदि पर की पीड़ा में आंसू आते हैं तो ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। हम उनकी पीड़ा नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए आंखों से अविरल अश्रु की धारा बहती है। यह कृतज्ञता के प्रति ये आंसू आते हैं। आचार्य भगवान जब अपने गुरु आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी का स्मरण करते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे। कहते धन्य है उनने कैसे कष्ट सहन करके और हमारे लिए योग बनाया। मैं तो ठेठ बांस था, लेकिन गुरु ने मुझे बांसुरी बना दिया। जो बांसुरी आज देखो तो वास्तव में हर व्यक्ति को प्यारी लगती है। बांसुरी के 3 गुण हुआ करते हैं। यदि तुम अपने जीवन को बांसुरी बनाना चाहते हो तो ये 3 गुण अपने अंदर अपनाने की कोशिश करो। बांसुरी के 3 गुण आपको बताएं। बांसुरी का पहला गुण, बिना बुलाए नहीं बोलती है,
और दूसरा गुण है कि जब भी बोलती है तो मीठा बोलती है। और तीसरा गुण है कि बांसुरी अपने अंदर में गांठ नहीं रखती है। देखा कभी आपने बांसुरी को हाथ में लेकर के देखा? देखो, बांसुरी बिना बुलाए नहीं बोलेगी, रखी रहेगी। आप यदि ओंठों पर लगा करके प्रेम से बोलोगे, मुरलिया बाजे रे, ऐसा कुछ गाते ना आप लोग, वो मुरली कब बजती है? जब तुम बजाओगे, स्वर निकालोगे। कौन सा स्वर निकालना है? वही तुम्हारा साथ दे देगी। इसलिए बांसुरी बिना बुलाए नहीं बोलती। तुम्हें बांसुरी बनना है? गुरु ने कहा कि मुझे गुरु ने बांसुरी बना दिया, मैं तो ठेठ बांस था। ठेठ बांस दुनिया है। बांसुरी बनना है तो 3 गुण अपने जीवन में उतारना प्रारंभ कर लो। आज से ही नियम ले लो कि बांसुरी बनना है तो जैसे बांसुरी बिना बुलाए नहीं बोलती है, मैं भी बिना बुलाए नहीं बोलूंगा। झगड़ा होते तो कैसे होते बताओ? बोलने से होते ना, वाणी से होते हैं। क्योंकि झगड़ा की शुरुआत पहले बातों से, फिर हाथों से, फिर लातों से, फिर डंडों से। यही तो झगड़े की जड़ है, यही नहीं है? और दूसरा क्या है? तो आपको बांसुरी बनना है, बांसुरी बनिए, बिना बुलाए मत बोलना। और दूसरी चीज है कि बांसुरी जब भी बोलती है मीठा बोलती, इतना मीठा बोलती है कि देखो बियाबान जंगल में रहने वाली वो हिरणा, उस हिरणा को यदि बांसुरी की आवाज मिल जाए तो शास्त्रों में लिखा, कर्ण विषय वस हिरण विपिन में, वीन सुनते हर से निज मन में, गयो शिकारी आन फसो मत विषयन में, मन कहना मेरा मान फसो मत विषयन में। ये इतनी मीठा बोलती, इतनी मीठा बोलती है कि वो हिरण को आचार्यों ने कहा कि सबसे ज्यादा मंद कसाई यदि कोई जीव है तो हिरण है। वो बढ़िया बढ़िया घास खा रही हो, लेकिन कहीं सूखे पत्ते की खरखराहट की आवाज आ जाए तो चौकड़ी भर देती है। इतनी मंद कषाय है। और एक बिल्ली है, इतनी तीव्र कषाय है कि उसको यदि घर में खुला दूध मिल जाए तो दिल से पीती है। ये नहीं सोचती कि अभी यदि कमर पे एक लठ पड़ेगा तो कमर टूट जाएगी। वो निशंक होकर के दूध पी जाती है। लेकिन हिरण है कि वो संकालू बना रहता, थोड़ी सी सूखे पत्ते की आवाज आ जाए अपने इष्ट भोजन को छोड़ करके चली जाती है। लेकिन इतनी विशेषता है कि इस बांसुरी की आवाज सुन ले तो चित्र लिखित सी खड़ी हो जाती है। एक उस बांसुरी की विशेषता है कि जब भी बोलती है तो मीठा बोलती है। आप अपने अंदर एक बार आत्म निरीक्षण करके देखो, क्या आप जब भी बोलते हैं तो मीठा बोलते हैं कि कर्ण कटु बोलते हैं? अपनी ओर निहार करके देखो, आपकी वाणी को सुन करके लोग भागते हैं कि हिरण की तरह खड़े हो जाते हैं। आपके मुखारबिंद से एक शब्द और सुनने मिल जाए तो हम कृतकृत हो जाएं। ये क्या आपने कभी अनुभव किया? ऐसी वाणी बोलिए कि जिस वाणी के माध्यम से तुम बांसुरी बन जाओ। आचार्य श्री इसलिए कहते थे कि मैं तो ठेठ बांस था,
भगवान ने मुझे बांसुरी बनाया, गुरुदेव ने मुझे बांसुरी बनाया। और जब भी बांसुरी का नाम लेते थे तो आंखें भर आती थी। ये कृतज्ञता का लक्षण है। और नहीं कृतमुपकारम साधवो विस्मरन्ति, जो साधु होते हैं वे किए हुए उपकार को कभी भूलते नहीं है। और बांसुरी की एक तीसरी विशेषता है कि बांसुरी अपने अंदर कोई गांठ नहीं रखती है। देखना कभी बांसुरी को हाथ में लेकर के ऊपर से नीचे तक, भीतर से बाहर तक बिल्कुल निशंक है, निशंग है। उसके पास एक छोटी सी गांठ नहीं कि एक मसों के बराबर भी कोई गांठ भीतर में रखती हो। लेकिन अपन विचार रखो, कोई गांठ भीतर में तो नहीं रखते। आज की दुनिया बड़ी निराली है। अच्छी बातें पेन ड्राइव में रखते हैं और बुरी बातें दिल में रखते हैं। आज के लोगों की ये दशा है। लेकिन मैं कहता हूं भैया, बुरी बातें और अच्छी बातें होवे तो बुरी बातों की चटनी बनाओ ताकि एक दिन चले, और अच्छी बातों का अचार बनाओ ताकि सालों साल चले। जैसे आप चटनी बनाते हो तो चटनी कितने दिन के लिए बनाते भैया? एक ही दिन के लिए, एक ही बार के लिए कि 2 बार चलाते? एक ही बार में कर देते ना पूरी साफ सफाई। एक आम की बनाएंगे कि 2 आम की? तो चटनी, बुराई की यदि कोई बात हो तो बुराई को चटनी की तरह बनाओ कि आज भाई आज ही समाप्त, कल तक के लिए ना चले। और खुशियों का अचार बनाओ, सालों साल चले। हम भी आनंद लें, दूसरे भी आनंद लें। इसलिए खुशियों का आचार बनाओ। आचार्य भगवान इसलिए बार बार कहा करते थे, अपनी अकल अपने पास, परिश्रम करो चुपचाप। परिश्रम करो चुपचाप, अपनी अकल अपने पास, खुशियां बांटो आस पास, नफरत कभी ना आए पास, पापों से तुम सदा उदास, और देव शास्त्र गुरु अपने खास, इसके अलावा और कोई दूसरा है नहीं। ऐसे गुरुओं का आज हमारे लिए अवसर मिला जो भक्ति करते हो। तो पादव मम हृदय तो पदद्वयलीनम, वो आज वास्तव में अपन सार्थक करके बता रहे। तो पादव, हे गुरुदेव, तुम भले ही छोड़ के चले गए हो, तुम्हारे चरणों की छाया छोड़ के हमारे बीच से नहीं जा सकती है। हम चरण चिन्ह बना करके आपकी उपासना कब तक करते रहेंगे? जब तक अपनी अंबर है तब तक धर्म दिगंबर है, तब तक दिगंबर धर्म चलता रहेगा। ऐसी पवित्र भावना के साथ प्रत्येक व्यक्ति को इस गुरुओं की भक्ति में अग्रणी होना चाहिए। आज हमारे बीच में नेताजी भी पधारे हैं, विधायक जी, और भोपाल के समाज और कहाँ कहाँ की समाज आई है। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। बोलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। अशोक गार्डन दिगंबर जैन समाज भोपाल महाराष्ट्र के लिए चातुर्मास का श्रीफल भेंट करने आई है। तो मैं भाई गुड्डू भैया और पूरी कमेटी को बुला रहा हूँ, आए आकर के महाराष्ट्र के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद दें। और हमारे बीच में विधायक जी महाराष्ट्र, आपका मंगल चातुर्मास, आपका मंगल चातुर्मास धर्म कभी